नमस्कार, आपका स्वागत है प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। 8 बज चुके हैं और अब हम बात करेंगे प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की खबरों की। आज समाज अखबार में फ्रंट पेज पर हरियाणा में बिजली वितरण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा कोरोना को हराने के लिए पीएम की सलाह की खबर को भी फ्रंट पेज पर जगह मिली है। सबसे पहले बात करते हैं आज अखबार के फ्रंट पेज की। फ्रंट पेज पर अखबार ने हरियाणा की बिजली के क्षेत्र में उपलब्धि की खबर को प्रकाशित किया है। इसके अलावा कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी के टेस्ट, ट्रैक और टीके पर फोकस करने की खबर को भी प्रकाशित किया गया है। बेहतर बिजली वितरण के मामले में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक उसने राज्य में लाइन लॉस कम करने पर काम किया है। वहीं बेहतर बिजली वितरण के मामले में पहले नंबर पर गुजरात है। कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी ने ट्रैक, टेस्ट और टीके पर फोकस करने की सलाह दी है। पीएम ने कहा है कि जिन जिलों में केस ज्यादा है, राज्य उन पर ज्यादा फोकस करे। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और सोमवार तक जवाब दे। अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में रॉयटर्स के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। जल्द उनका शव भारत लाने की कवायद जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, किन खबरों को इस अखबार में महत्व ज्यादा दिया गया है और फ्रंट लाइन पर छापा गया है? जो बिजली वितरण का मामला है उसको लेकर के बहुत से सुधार जो हैं काफ़ी लंबे समय से भारत में प्रक्रिया में चल रही है। उसी कड़ी में हरियाणा ने काफ़ी काम किया है इस पर, जो लाइन लॉसेज होते हैं उनको लेकर के भी, और अच्छी गुणवत्ता की बिजली और समय पर बिजली, बिना कट की बिजली देने में जो है हरियाणा ने काफ़ी काम किया। और दूसरे नंबर पे पूरे देश में उसको जो है स्थान मिला है। गुजरात को पहले नंबर पर मिला है, तो हरियाणा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर के भी पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसमें कोविड के मद्देनज़र कहा गया है कि उस पर पुनर्विचार करे वहाँ की सरकार, क्योंकि इससे ये है कि जो वहाँ का जल है उसको किसी और तरीके से मंदिरों तक पहुँचाने का प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही कोविड को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता फिर से जाहिर की है। जिन जिलों में, जिन राज्यों में जो केसेस ज़्यादा हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्रणा की है। कोविड का प्रकोप हालांकि पिछले दिनों से जो है वो केसेस कम हुए हैं, काफ़ी कम हुए हैं, मोर्टेलिटी रेट भी कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद तीसरी लहर जो है उसको लेकर के जो खबरें हैं कि वो तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट एक नया आया है। उसकी ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए सावधानी जो है वो बरतने की सलाह जो है वो दी गई है। साथ के भारतीय फोटो जर्नलिस्ट की मृत्यु अफगानिस्तान में बहुत बड़ी घटना है, उसको लेकर के भी प्रकाशित किया। और इसके साथ ही जो चीन ने पाकिस्तान पे एक तरह से एक डिप्लोमेटिक एक अटैक हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि चीनी सैनिक वहाँ पे आतंकी हमले में मारे गए हैं, उसको लेकर के भी एक चिंता जो व्यक्त की गई है चीन की तरफ से पाकिस्तान को चेताया गया है, वो उसको प्रमुखता से लेकर। साथ ही जो पब्लिक इंटरेस्ट का एक हमारा कॉलम है फ्रंट पेज पे जो एंकर होता है उसमें जो है कि बीमा राशि कोई अगर किसी का पीएफ एम्प्लॉय का कटता है तो उसको बीमा राशि जो है वो 6 लाख से बढ़ा के 7 लाख की गई है। लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी उसमें दी गई किस तरह से उसके जो नॉमिनी है कोई एम्प्लॉय अगर इसकी मृत्यु हो जाती है उस दुख की घड़ी में उनको कोई राहत जो है उसको लेकर के जो एक पॉलिसी है वो उसकी जानकारी भी आज फ्रंट पेज पे आज समाज में दी गई। अच्छा, बात करें दानिश सिद्दीकी जो भारत के पत्रकार थे, उन पर क्या कुछ अपडेट है? कब उनकी डेड बॉडी भारत लाई जाएगी?
देखिए, उसको लेकर के सरकारी स्तर पे जो है वो कार्रवाई चल रही है। विदेश मंत्रालय अपने स्तर पे काम कर रहा है, तो देखना होगा कि जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कैसे किस तरह से पूरी होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक घटना है भारत के पत्रकारिता जगत के लिए। भारत के जो पत्रकारिता जो एक समूह है उसके लिए बहुत बड़ी एक दुखदाई घटना है कि इस तरह से हमारे साथी का चला जाना और इस तरह की परिस्थितियों में कवरेज करते हुए एक साहसिक पत्रकार की मृत्यु है। तो उसको लेकर के काफ़ी जो है वो चिंता का विषय है और बहुत शोक की लहर एक हम लोगों में, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी है। जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अच्छा, तो हम आपको विजुअली दिखा रहे हैं कि कैसे आज समाज के अखबार में फ्रंट लाइन में क्या कुछ छपा है। पीएम मोदी ने कल संबोधित करते हुए बताया था कि टेस्ट ट्रैक और टीके पर ज़्यादा फोकस करें। वहीं दानिश सिद्दीकी की खबर को भी अहम बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं हरियाणा पेज की। हरियाणा के पेज पर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों को प्रकाशित किया गया है। तीसरे पेज की लीड स्टोरी के तौर पर डायल 112 से जुड़ी खबर प्रकाशित की गई है। राज्य में बेहतर पुलिस सेवा के लिए डायल 112 सेवा की शुरुआत की गई है, लेकिन इस पर अब पुलिस कर्मियों को फर्जी कॉल करने वालों से जूझना पड़ रहा है। पुलिस इस पर जल्द सख्ती करेगी। पलवल से एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल जी, हरियाणा की खबर में किस खबर को ज्यादा महत्व दी गई है और फ्रंट पेज पर छापा गया है? देखिए, हरियाणा पेज पे जो है अभी हाल ही में एक एमरजेंसी सेवा जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई है। 112 डायल, जो कि सभी जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो उनको एक ही नंबर से जोड़ा गया है। चाहे वो 100 नंबर पुलिस सेवा हो, चाहे फायर की सेवा हो, चाहे एमरजेंसी अपने एम्बुलेंस मंगवानी उसको है। और पहले अलग अलग नंबरों पे कॉल करना पड़ता है, 100, 101, 108, लेकिन अब ऐसा किया कि 112 नंबर पे आप कॉल करें, आपको सभी तरह की सुविधाएं उस पर मिलेंगी। उसके मॉनिटरिंग भी आसान होती है और लोगों को ये है कि अलग अलग नंबर डायल नहीं करना पड़ता जो भी इमरजेंसी हो। लेकिन उस पर जो है उसका दुरुपयोग एक तरह से कुछ हम शरारती तत्व भी कह सकते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है पुलिस को बिना बात के। तो उसको लेकर के सख्ती के मूड में है जो इस समय हरियाणा पुलिस आ गई है कि अगर इस तरह से कोई गलत तरीके से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, बिना बात के गलत इन्फॉर्मेशन, गलत तरह की जानकारियाँ एक तरह से मजाक बनाने की कोशिश करता है, तो उस पर जो है वो सख्ती की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश से संबंधित अन्य जो मुख्य खबरें हैं, चाहे वो सियासी हों, सामाजिक सरोकार की खबरें हों, क्राइम की खबरें हों, उन सबको जो है प्रमुखता आज दी गई और हर तरह के एंगल को कवर करने की कोशिश हरियाणा पेज में की गई है। जी, और 112 से लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होने वाली है हरियाणा में, इस पर कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 112 सेवा जो है वो इसलिए भी शुरू की गई है कि अलग अलग नंबर डायल ना करने पड़े। कई बार बंदे के दिमाग में होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पुलिस की है तो उसके दिमाग में है 100 नंबर की बजाय 101 डायल कर दिया, 108 डायल कर दिया। इसी प्रकार अगर 108 आपको एमरजेंसी एम्बुलेंस चाहिए तो अलग अलग मतलब दिक्कत की स्थिति उसमें रहती है। तो इसलिए एक नंबर, सिर्फ एक ही नंबर की 112 आप डायल करें, उसी पे सारी सुविधा आपको मिलेगी। तो उसको लेकर के ये जो सुविधा है ये शुरू की गई है। इसके अलावा हरियाणा में करीब 900 एम्बुलेंस जो है ये अपनी जो व्हीकल है पुलिस के, जो PCR कह सकते हैं, वो करने की सभी जिलों में देने की योजना है। सभी उससे विधानसभा क्षेत्र कवर हों, हर विधानसभा क्षेत्र में 10 इस तरह के व्हीकल देने की सरकार की योजना है। 600 जो है वो जारी किए जा चुके हैं और 300-350 और अभी सरकार की तरफ से जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जाने, ताकि लोगों को कानून व्यवस्था भी उनकी वहाँ की ठीक रहे। और इसके अलावा लोगों को अगर कोई शरारती तत्वों की तरफ से तंग किया जाता है तो मौके पे तत्काल जी
इस पे तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अब आप देश प्रदेश की सभी खबरों को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन खबर पढ़ने के लिए आपको www.aajsamaj.com पर जाना होगा। आज समाज हर जिले का संस्करण भी प्रकाशित करता है। अपने जिले की खबरों को ऑनलाइन भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं।